मैं दीपक सर आज हिंदी पेडागोजी कराने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखें, क्योंकि यह सीटेट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आते हैं उस आधार पर यह क्लास कराई जा रही है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, या फिर रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, या फिर भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। बताएं इसका आंसर। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है? तो ये कंठस्थ करना नहीं होता है। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में ... पर बल दिया। अंतःक्रिया, अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता, सृजनात्मकता। बताएं इसका आंसर। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में ... पर बल दिया है। वो दिया है अनुकरण पर। किस पर? अनुकरण पर बल दिया है स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित हैं स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। बताएं। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित वाइगोत्स्की हैं। कौन थे? वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन, मीका ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? प्रथम परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण, क्लोज परीक्षण। बता इसका आंसर। तो इसका आंसर है क्लोज परीक्षण। कौन सा? क्लोज परीक्षण। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता चॉम्स्की के साथ है। इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह कथन कैसा है? आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है, भ्रामक है। बताएं इसका आंसर। यह पूर्णतः सत्य होता है। कैसा है? पूर्णतः सत्य। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? सर्वाधिक बल किस बिंदु पर देंगे? हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचना, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। तो ये सबसे बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, पाठ्य सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। ये सबसे बेस्ट। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो वह व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत प्रभावी विधि है आगमन विधि। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अवलोकन। कौन सा है? अवलोकन। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगत से परिचित हो सकें, हिंदी भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सकें,
सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें। तो यह है सभी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समाचार पत्र, रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप। तो आयु अनुरूप इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रश्नोत्तर, भाषा, अंत्याक्षरी का महत्व आयोजन करना। अगला क्वेश्चन, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, त्रिभाषा फार्मूला भारत की संस्कृति, चुनौतियों और समाधानों को संबोधित करने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बताएं इसका आंसर। तो ये कंठस्थ करना ये नहीं होता है। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, कक्षा के बहुभाषिक और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना एक मुख्य उद्देश्य होता है। कैसा होता है? मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वह बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है सूत्र विधि है। कौन सी? सूत्र विधि। अगला क्वेश्चन, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य एक उद्देश्य होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो भाषा की बारीकी और सुंदर बोध को समझने की क्षमता का विकास। अगला क्वेश्चन, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। तो आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सीटेट 2022 की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। मैं दीपक सर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार सभी लोगों को।